मुफ्त का खाना। निशा को बाहर खाना तो बहुत पसंद था, पर खाना खाकर पैसा देना बिल्कुल पसंद नहीं था। निशा की शादी को 6 महीने हो चुके थे, पर जब से बेचारी निशा की शादी हुई थी, वो कहीं बाहर जाकर कुछ खा ही नहीं पा रही थी। ऐसे ही एक दिन निशा का भाई निशा को लेने उसके ससुराल आता है। अरे छोटू, तू आ गया? माँ तो बता रही थी कि तू शाम तक आएगा। सोचा तो शाम का ही था, पर माँ ने बोला कि शाम तक मैं तुझे घर लेकर पहुँच जाऊँ। अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जैसे अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ वैसे ही उसे यहाँ छोड़कर भी चला जाऊंगा। बस 2 दिन की बात है, शादी का घर है, सब आ रहे हैं और दीदी नहीं होगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे हाँ हाँ बेटा, आराम से अपनी बहन को लेकर जाओ, हमने कब मना किया है। अच्छा बहू, आराम से घर पहुंचकर मुझे फोन कर देना, ठीक है? अब क्या था, आजादी मिलते ही निशा अपने भाई के साथ अपने मायके के लिए निकल जाती है। अब निशा और उसका भाई जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में निशा को गोलगप्पे वाला नजर आता है। निशा अपने भाई से कहती है, छोटू मुफ्त की गोलगप्पे खाने हैं। दीदी तुम सुधरोगी नहीं। अरे इसीलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आ रहा था, पर माँ भी ना मुझे ही भेजती है। मुझे तो समझ में नहीं आता तू इतना डरता क्यों है। आज से पहले हम कभी पकड़े नहीं गए ना। और देख, उस गोलगप्पे वाले के पास कितनी भीड़ लगी है, आज भी नहीं पकड़े जाएंगे। डरना बंद करना, चल मेरे साथ। पर दीदी अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ ना। एक दिन तुम खुद तो फंसोगी, साथ ही साथ अपने घर वालों को भी फंसा लोगी। निशा का भाई निशा को समझाता रह जाता है, पर निशा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो जबरदस्ती अपने भाई को लेकर गोलगप्पे वाले के पास जाती है और गोलगप्पे खाकर भीड़ का फायदा उठाती है और बिना पैसे दिए अपने भाई के साथ निकल लेती है। दोनों भाई बहन पकड़े नहीं जाते और दुकान वाला भी पैसे लेना भूल जाता है। अब थोड़े आगे जाने के बाद निशा जोर जोर से हंसने लगती है। देखा, अब पकड़े नहीं गए ना। खामखा तो इतना डर रहा था, वैसे मजा आ गया। आज कितने दिनों बाद मुफ्त का कुछ खाया है मैंने, वो भी बाहर का। दीदी बेईमानी करनी गलत बात होती है, और जिस दिन तुम पकड़ी जाओगी ना उस दिन तुम्हें अकल आएगी। छोटा भाई है, छोटा बनकर रह, मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। अब चल गाड़ी में बैठ, माँ ना हमारी राह देख रही होगी। निशा अपने भाई के साथ अपने मायके जाती है, जहाँ वो शादी अटेंड करती है, खूब मजे करती है। 2 दिन बाद फिर से वो अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा का बर्थडे होता है और इस मौके पर निशा की ननद आरती निशा से कहती है, भाभी आज आपका बर्थडे है ना? भैया नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। आज आप मेरे साथ बाहर चलो, हम आपका बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करेंगे। अब आप जल्दी से बोलो आपको कौन से रेस्टोरेंट में जाना है। आप जो बोलोगी ना मैं आपको वो खिलाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो आज मुझे यहाँ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में ले चलो। आरती इस बात से अनजान थी कि उसकी भाभी को मुफ्त का खाना पसंद था। अब वो अपनी भाभी के साथ बाहर चली जाती है और एक रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वो अपना पर्स तो घर पर ही भूल गई है। भाभी रुक जाओ, कुछ ऑर्डर मत करना क्योंकि मैं अपना पर्स लाना भूल गई हूँ। मेरे पास बस 200-300 रुपए ही बचे हैं, माफ करना, हम यहाँ से चलते हैं। अरे क्या हुआ, अगर 200-300 ही रखें, हम इतने में ही कुछ खा लेंगे। भाभी ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना बहुत महंगा मिलता है। मैं आपसे वादा करती हूँ ना, मैं आपको यहाँ पर फिर कभी लेकर आऊंगी। आज ना हम बाहर का ही कुछ खा लेते हैं। नाना जी फिक्र मत करो, हम यहीं का खाना खाएंगे और वो भी मुफ्त में। आपके 200-300 भी ना मैं खर्च नहीं होने दूंगी। वैसे भी आज तो मेरा जन्मदिन है, आज तो वही होगा जो मैं कहूंगी। आप बस वैसा करती रहना जैसा जैसा मैं कहूँ। भाभी आप क्या कर रही हो, अगर हम पकड़े गए ना तो बुरे फंसेंगे। अरे डरती क्यों, मैं हूं ना, तुम बस ऑर्डर करो। निशा के कहने पर आरती डरते डरते खाना ऑर्डर कर देती है। अब दोनों ननद भाभी पेट भर के खाना खाती है और खाना खाने के बाद एक बार फिर आरती के पसीने छूटने लगते हैं। अरे आरती, अगर ऐसे हम डरने लगे ना तो हम पकड़े जाएंगे। अच्छा सुनो, अब मैं ना कुछ मीठे में ऑर्डर कर रही हूँ और इसमें अपने बाल का एक टुकड़ा डाल दूंगी। वेटर और यहाँ के मैनेजर से हम कहेंगे कि हमारे खाने में बाल निकला है, फिर देखना कैसे हमें फ्री सर्विस मिलती है। निशा बिल्कुल वैसा ही करती है। वो खाने में कुछ मीठा मंगवाती है और उसमें अपना खुद का बाल तोड़कर डाल देती है और वेटर पर चिल्लाने लगती है, आपकी होटल की कितनी घटिया सर्विस है, मेरे खाने में बाल निकला है। अगर मैं यहाँ गंदा खाना खाऊंगी तो क्या मैं बीमार नहीं पड़ जाऊंगी? अब इसका जवाब मुझे कौन देगा, बताओ आप। माफ कर दीजिए मैडम, पर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आप प्लीज हमारे मैनेजर से बात कीजिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपका बिल भर दूंगा, बस आप ये बात किसी को मत बताना। भाभी रहने देते ना, बेचारी की नौकरी चली जाएगी। आरती तुम ना बहुत भोली हो, ये वेटर ऐसे ही करते हैं, हमसे टिप ले लेते हैं और हमें ही गंदा खाना खिला देते हैं। मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपका बिल भर दूंगा, आप आराम से जाओ, ये मेरी नौकरी का सवाल है मैडम। इस तरह से निशा और आरती एक बड़े से रेस्टोरेंट में फ्री का खाना खा लेती हैं और उस खाने का बिल बेचारे वेटर को भरना पड़ता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से दोनों ननद भाभी बाजार जाती है, जहाँ आरती अपनी भाभी से कहती है, भाभी चलिए ना आइसक्रीम खाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। पर भाभी मुझे ना मुफ्त की आइसक्रीम खानी है, उस दिन की तरह। मुझे मजा आ गया था उस दिन, आप कितनी तेज है। वो तो चलो, अब मैं तुम्हें फ्री की आइसक्रीम खिलाती हूँ। अब निशा आरती के साथ आइसक्रीम ले लेती है और जब आइसक्रीम वाला पैसे मांगता है तो निशा और आरती आइसक्रीम वाले से ही लड़ने लगती हैं और झूठ बोलती हैं कि उन्होंने पैसे दे दिए हैं। बेचारे आइसक्रीम वाले के पास तो कोई सबूत नहीं था।
इसलिए वहाँ खड़े लोग भी आइसक्रीम वाले की बात पर विश्वास नहीं करते। निशा और आरती मुफ्त की आइसक्रीम लेकर अपने घर हंसते हुए चले जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर आरती अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपको कुछ बाहर का खाने का मन नहीं कर रहा क्या? मेरा तो हमेशा से बाहर का खाने का मन करता है, पर माँ जी है कि कहीं जाने ही नहीं देती। खाना भी तो बना हुआ है ना घर में। आप ना माँ की फिक्र मत करो और कुछ ऐसा जादू चलाओ कि आज हम दोनों फिर से मुफ्त का खाए और तो और घर वालों को भी खिलाए। फिर तो आज बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। चलो किसी ढाबे पर चलते हैं। एक बार फिर निशा और आरती एक रेस्टोरेंट में चले जाती हैं, जहाँ हर बार की तरह इस बार भी निशा कोई चालाकी करने की सोचती है। अब दोनों ननद भाभी खाना खा लेते हैं और निशा बीमार होने का नाटक करती है। भाभी भाभी क्या हुआ आपको? मैनेजर, इस होटल का मैनेजर कहाँ है? अपने रेस्टोरेंट में शोर शराबा देखकर मैनेजर भागते हुए आरती के पास आता है। क्या मिला था अपने खाने में? आपके यहाँ का खाना खाने की वजह से मेरी भाभी बीमार पड़ गई। देखो मेरी भाभी का इलाज अब तुम करवाओगे और अगर मेरी भाभी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। मैडम पहले तो आप शांत हो जाइए, यहाँ सब खाना खा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। अगर आपकी भाभी की तबीयत खराब हुई है तो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है आपकी भाभी को चेक करने के लिए। वेटर, इनकी भाभी को डॉक्टर के पास ले चलो। आप घबराइए मत मैडम, आपकी भाभी को कुछ नहीं हुआ है। ना मुझे तुम पर विश्वास है और ना तुम्हारे खाने पर और ना ही तुम्हारे डॉक्टर पर। मैं अपनी भाभी की देखभाल खुद कर लूंगी। हम नहीं जा रहे तुम्हारे डॉक्टर के पास। मेरी भाभी को गाड़ी तक ले चलो बस। ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। वेटर, मैडम से उनका बिल ले लो और उनकी भाभी को कार में बिठा दो। क्या बिल? बिल किस बात का? तुम्हारे यहाँ का खाना खाने की वजह से तो मेरी भाभी बीमार पड़ गई और मैं तुम्हें बिल भी दूं? अरे उल्टा तुम्हें हमें मुफ्त का खाना देना चाहिए और मेरी भाभी का इलाज भी करवाना चाहिए। मैडम मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, हम आपकी भाभी का इलाज करवाने के लिए तैयार हैं। आप ही तैयार नहीं हो रही और आपके पास क्या सबूत है कि हमारे यहाँ का खाना खाने की वजह से आपकी भाभी बीमार पड़ी है? अगर आप इसी तरह से हंगामा करके मेरे रेस्टोरेंट की बदनामी करेंगे तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। होटल का मैनेजर तो बहुत तेज था। उसे अपने स्टाफ और शेफ पर पूरा भरोसा था और तो और वो सीसीटीवी फुटेज भी देखता है और आरती को भी दिखाता है जिसमें सब कुछ नॉर्मल था। जिसके बाद आरती और निशा का प्लान काम नहीं करता और उन दोनों को बिल चुकाना पड़ता है। बिल भरने के बाद आरती और निशा घर पहुंचते हैं, जहां आरती अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपकी ये चाल तो कामयाब नहीं हुई। आपकी वजह से आज मैं फंसते फंसते बची हूँ। बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे कि तुम अकेले फंसती। खैर इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और अब से ना मुफ्त का खाना हम ठेले पर ही खा लेंगे। रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है। वो तो अच्छा है कि जेब में पैसे थे जो हमने भर दिए, वरना हमारी इंसल्ट भी होती और घर में सबको पता भी चल जाता। उस दिन निशा और आरती को सबक मिल जाता है, जिसके बाद दोनों ननद भाभी मुफ्त का खाना छोड़ देती हैं। एक शहर में निखिल अपनी माँ सुजाता और पत्नी मोनिका के साथ रहता था। मोनिका बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। वो आए दिन कोई ना कोई चिंदी हरकतें करती रहती थी। एक शाम को मोनिका सो रही थी, तभी उससे सुजाता जगाने आई। महारानी जी अब उठ जाइए, शाम के समय में कौन सोता है? मम्मी जी, शाम के समय मैं सोती हूँ, अभी आप जाइए ना, मुझे और सोना है। अरे आज हमें शादी में जाना है। शादी का मतलब दावत? अरे वाह, आज सही मौका आया है, वरना इस कोरोना ने तो दावत से ही दूर कर दिया था। अरे कब उठेगी तू? ठीक है सोती रह, मैं अकेली ही जा रही हूँ। जैसे ही सुजाता जाने लगती है, मोनिका जल्दी से उठ जाती है। मम्मी जी, मैं तो जगी हुई थी, चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है, पर पहले तैयार तो हो जा। मोनिका और सुजाता तैयार होकर शादी में चले गए। दुल्हन तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे दुल्हन से क्या लेना देना, दावत पर कंसंट्रेट करती हूँ। मोनिका ने पेट भरकर खाना खाया, साथ में कुछ मिठाई कपड़ों में छुपाने लगी। जब सुजाता ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, मोनिका तू अपनी चिंदी हरकतों से कब बाज आएगी? यहाँ फिर से तुमने वही करना शुरू कर दिया। मम्मी जी, अगर थोड़ा बहुत फायदा हो जाए तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है, तेरे ही महंगे कपड़े खराब हो रहे हैं। सुजाता के समझाने पर भी मोनिका अपनी चिंदी हरकत करने से नहीं मानी। उसने मिठाई चुराई और अपने नए कपड़े खराब कर लिए। मोनिका की इन्हीं हरकतों से उसका पति निखिल भी परेशान रहता। एक दिन निखिल और मोनिका पिज्जा खाने गए। निखिल ने पिज्जा ऑर्डर किया। यहाँ पिज्जा खाने की क्या जरूरत थी, हम कहीं और भी तो कुछ खा सकते थे। अरे तुम इतनी छोटी छोटी बातें मत सोचा करो, मैं इतना कमाता हूँ तो थोड़ा खर्च भी तो कर सकते हैं ना। दोनों बात कर रहे थे, तभी उनका पिज्जा भी आ गया। चलो अब अच्छे से पिज्जा खाओ, कुछ और चाहिए तो बता दो। अरे ओ पिज्जा वाले भैया, हमें एक्स्ट्रा वो ला कर दे दो ना। मैम एक्स्ट्रा कौन सी चीज? अरे वही चीज जिससे हम पैसे वसूल कर पाएंगे, चिली फ्लेक्स और ओरिगानो ला दो। अरे हमारे पास पहले से एक्स्ट्रा है, फिर क्यों मंगाया है? अरे घर लेकर जाऊंगी। तुम अपनी चिंदी हरकतें घर पर क्यों नहीं छोड़ाती? हर जगह ऐसा करती रहती हो। अब मैंने क्या कर दिया? इतना महंगा पिज्जा खाएंगे और ओरिगानो फ्री में लेकर जाएंगे। वाह, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे, हर जगह बेइज्जती करवाती रहती हो। निखिल गुस्से में
बिना पिज्जा खाए ही वहां से उठ जाता है। दोनों घर वापस आ जाते हैं, जिससे अब मोनिका को भी गुस्सा आ जाता है। ये सही है, करे कोई और भरे कोई। अब मैडम गुस्से में है तो इससे मनाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मोनिका, चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ। सच में? हाँ सच में, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। चलो जल्दी से चलते हैं। मैं ना आज अपनी फेवरेट ड्रेस लेकर आऊंगी। ठीक है, जो भी लेना है ले लेना। दोनों मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं। निखिल मोनिका को एक अच्छी ड्रेस दिला देता है और फिर दोनों घर आते हैं। मोनिका अपनी सास सुजाता को अपनी ड्रेस दिखाती है, तभी उसमें से एक रुमाल भी निकलता है। मोनिका, इसमें एक रुमाल भी है, शायद ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्योंकि हमने तो इसे खरीदा नहीं। इतनी महंगी ड्रेस के साथ ये रुमाल कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, इससे अच्छा तो हमारा नुक्कड़ वाला है, अच्छा खासा डिस्काउंट देता है। हाँ मम्मी जी, ये बात तो है, ऊंची दुकान और फीके पकवान। सच कहूँ, अभी भी ये रुमाल उन्होंने नहीं दिया। डोंट टेल मी, हाँ, कि तुमने ये वहाँ से चुराया है। अरे इसे चुराना नहीं बोलते, मैंने बस चुपके से उठाकर रख लिया। हे भगवान, मुझे मार दो। मैंने इसे इतनी महंगी ड्रेस दिलाई तो क्या मैं तुम्हें 10 रुपए का रुमाल नहीं दिला सकता था जो तुमने इतने बड़े शोरूम से चोरी की? तुम क्यों हर जगह अपनी ये चिंदी आदत दिखाती हो? मैं सच में तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ। आज की बात तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाओगी। एक तो मैं बचत करती हूँ, ऊपर से आप दोनों हमेशा मुझे ही कोसते रहते हो। बचत नहीं, इसे चोरी कहते हैं। अच्छा, अभी तक चिंदी बोलते थे, अब मैं चोर भी बन गई। हाँ, क्योंकि तुम चिंदी चोर हो। मोनिका रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मोनिका शाम को चुपचाप बैठी थी, तभी उसकी सास सुजाता आती है। मोनिका, ए मोनिका। जी मम्मी जी। हम उस दिन जहाँ शादी में गए थे वहाँ से दोबारा बुलावा आया है, आज वो पार्टी दे रहे हैं। अरे वाह, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हाँ, जल्दी तैयार हो जा, फिर चलते हैं। मोनिका और सुजाता तैयार होकर पार्टी वाली जगह पहुँच गए, लेकिन वहाँ अंधेरा था और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी जी, एड्रेस तो यही लिखा था। अरे फिर से चेक कर, शायद हम गलत आ गए हैं। देखती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे अभी रुक जा, खूब खा लेना, खाने के लिए ही तो पैदा हुई है। तभी वहाँ बड़े से टीवी पर एक फिल्म चल गई, जिसमें मोनिका मिठाई चुराकर अपने कपड़ों में रख रही थी। ये कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। सभी लोग छुपकर ये देख रहे थे और वो तेज तेज हंसने लगे। और तभी वहाँ की सभी लाइट जल गई। सुजाता जी, आपकी बहू को ऐसी हरकत करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए भाई साहब, वो अरे बस रहने दीजिए बहन जी, आज से तुम्हें बुलाना ही बंद। सबके सामने बेइज्जती सुजाता से बर्दाश्त नहीं होती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शर्म की वजह से दोनों घर वापस आ गई। दोनों चुपचाप घर आकर बैठ गए, जहां निखिल भी आ गया और सुजाता ने उसे सारी बात बता दी। मम्मी जी, आज मेरी वजह से आपको इतना बेइज्जत होना पड़ा। निखिल जी, मेरी वजह से आपको भी न जाने कितनी बार शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे समझाते रहे लेकिन मैं आपकी बात नहीं समझी। मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज के बाद मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी जिससे आप दोनों में से किसी को भी मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। निखिल जी, मैं आज से कोई भी चिंदी चोरी जैसी हरकत नहीं करूंगी। मोनिका को उसकी गलती का एहसास हो गया था। सुजाता और निखिल ने उसे माफ कर दिया था। अब मोनिका सुधर चुकी थी। उसने ऐसी हरकत करनी छोड़ दी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी इज्जत से रहने लगी।